अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे और कोरोना से बच के रह रहे होंगे। लेकिन आपको पता है ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, वैसे ही लोगों ने फैलाया हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे एक मौलवी साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान और दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। यहूदियों की साजिश हो सकती है, नहीं तो हिंदुओं की साजिश हो सकती है मेरे ख्याल से। कि ये बात फैला दी है कि जी ये कोई कोरोना वायरस आ गया है और कोरोना शरोना कोई नहीं है। सब आराम से घूमें फिरें, खाएं पिएं, गैदरिंग्स करें, पार्टी करें। और आइए देखते हैं मौलाना साहब क्या बता रहे हैं। यहूदियों के मगर लग के खुदा का घर बंद हो गया। दूजा साल है, हज बंद है, उमरा बंद है। और ऐत की फिर वो जड़ा मुसलमाना दी को रमजान दी चार इबादत कट्ठियां हो जांदियां, ओदे वास्ते मोड़ करूना। ये सारा असल एक मिली भगत है। तुसा असा समझने करूना बहन चोद कोई शह नहीं। ये सिर्फ बहन यक्की सारी चलती पई है। खुदा दा दीन किसे न किसे तरीके ये दे तो जग नूं इंज मुतनफर का और ओदे च की दी चो तरीका की इख्तियार कर देने सैसी। उन्हां नूं पता है भी अगर असां इन्हां नूं दीन दे खिलाफ दलील दईए ना कोई नहीं सुननी। अगर किसी होर मजहब की गल करिए ना कोई नहीं सुननी। इन्हां दे दीन नाल दा सच्चा दीन होवे ते सुनन। लेकिन वो बहन चोदे पछाण गए बई साइंसी ज़हन इन्हां दे, साइंस नाल इतकाद इन्हां दा असां पूरा बना लिया है। हुण जेड़ी भी सट मारो साइंस दे हवाले नाल मारो। इन्हां नूं आखो साइंस ये कहंदी है तुसीं मर जाना है, साइंस ये कहती है कुरान नूं हथ लाया मर जाना, साइंस ये कहती है मसीते गया तू मर जाना, साइंस ये कहती है काबे नाल लगा तू मर जाना। इन्हें आखना बिल्कुल ठीक है। बाकी कोई दलील लानती ना मनसी कलमे पढ़ने वाला अज दा सैंसी दलील भावे कुत्ते दी बोंडी चो निकली होवे ना इस मान लैनी। इसे नहीं वेखना कि केड़ी बोली है ते कित्थों पई आउंदी। मैं कसम खुदा मेरा एवें लफज ना समझा जी। जो असीं कह रहे हैं अगर ना होवे साडी ज़ुबान वड़ दे। जी तो आपने देखा मौलाना साहब वैसे पंजाबी बोल रहे थे, लेकिन अगर कुछ लोगों को पंजाबी नहीं आती तो आप प्लीज़ उनसे पूछें जिनको पंजाबी आती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि मौलाना साहब ये कह रहे थे कि कोरोना शरोना कोई नहीं होता, ये ऐसे ही खामखई का लॉकडाउन है। खामखई कहते हैं कि जी ये बंद करो और वो शॉप बंद करो, ये बंद करो। और ये साइंस भी कोई चीज़ नहीं होती और साइंस ने लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है। जो मतलब जो थोड़ी बहुत पंजाबी मुझे उनकी समझ में आई, बीच बीच में गालियाँ दे रहे थे। गालियाँ तो हर ज़बान की मुझे आती हैं और आप लोगों को भी आती हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी गालियां वो दे रहे थे। तो ये सारी गालियां वो साइंस को दे रहे थे और वो ये बता रहे थे कि कुछ भी नहीं है। साइंस ने जो मर्जी साइंस कह देती है तो लोग मान जाते हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ना कोरोना है ना शरोना है। तो आप देख ही रहे हैं कि किस किस्म के जाहिल लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। और इसी वजह से जो है हम ये भुगत रहे हैं कि किस तरह से ये कोरोना वायरस फैलता चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन को भी शायद ये बात पता लग गई है। उनको ये मालूम हो गया है कि पाकिस्तान वो वाहिद जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है जो हम कहते हैं, जो अपने सिवा किसी को जीने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं बस हम रहें, बाकी सबके ना खटिया खड़ी हो जाए। तो आप जानते ही हैं कि किस तरह के यहाँ के लोगों के रिस्पॉन्स आता है, किस तरह से यहाँ से लोग बात करते हैं। तो बिल्कुल बहुत जल्दी हमें लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरे जोश और जज्बे के साथ जिंदा रहेगा और जोश और जज्बे को ही खाएगा। क्योंकि बाकी सारी दुनिया तो हमारा हुक्का पानी बंद करने वाली है। जिस तरह के हरकतें, जिस तरह के करतूत हमारे हैं और जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हमारी ये मौलाना साहब और इन जैसे बेशुमार मौलाना साहब हैं जो बात करते हैं, कभी कहते हैं कि काफिरों को मार दो, कभी बताते कोरोना तो है ही नहीं दुनिया में, कभी कुछ। एक मौलवी साहब और हैं उनको भी दिखाई देते हैं फिर बात करते हैं। वैसे देखें वो कौन सी जबान में बात कर रहे हैं। सवेरा है सरदार कब्र विच आखणगे इनू छड़ दियो, इनू छड़ दियो, इनू छड़ दियो, ये तो मेरा है। सुभान अल्लाह, ये तो मेरा है। या इलाही रखे तो शान से
मारे तो ईमान से जब दुनिया से जाए, जब दुनिया से जाए हम सबकी ज़बान पे जारी उसारी हो। जी, तो आपने देखा अब ये मौलाना साहब भी सारे इला इला के क्या बता रहे थे, और इसी तरह के बेशुमार लोग आपने पहले भी वीडियो देखी है जिसमें किस तरह से लाहौर में चर्च के ऊपर अटैक किया गया, और अब ये कहेंगे कि नहीं जी यूरोपियन यूनियन वाले तो बावले हो गए और इसीलिए वो ये बातें कर रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले कि जी पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है, उनको नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए ले जाया जाता है, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं और फीमेल जर्नलिस्ट को भी डराया धमकाया जाता है। वैसे तो कोई 1-2 दिन से मुझे भी फेसबुक के इनबॉक्स में लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि लोकेशन बताइए, मतलब पाकिस्तानी आईडीज हैं, और भैया आपने मारना है लोकेशन खुद ही ढूंढो ना। अब इतना काम तो आप करो कि मतलब पता लोकेशन भी मैं ही दूं आपको अपने लिए कि जी आइए आपके बाप का मालूम मार के जाइए, तो भाई लोकेशन तो खुद ढूंढे कम से कम। इतने बेकार किस्म के गुंडे पाल रखे हैं ना इन मौलवियों ने कि मुझे अफसोस होता है। खैर तो मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी किस तरह से इस्लाम को फैला दें कि हर जगह पे। आपको पता है कि अभी हम वो गज़वा हिंद करेंगे तो फिर पूरा हिंदुस्तान जो है वो भी मुसलमान हो जाएगा, फिर हम इजराइल को भी मुसलमान कर लेंगे और उसके बाद फ्रांस का नंबर है। तो ऐसे करते करते हम पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएंगे और फिर वही जैसे पहले हमने किया था, कई 100 साल हुकूमत की थी, इस दफ़ा कई हज़ार साल जो है वो मुसलमानों की हुकूमत रहेगी। और इसलिए जो हमें आंखें दिखा रहे हैं ना, जो सी कंट्री हमें आंखें दिखा रही है और उल्टी सीधी बातें जो लोग यूट्यूब पे बैठ के कर रहे हैं ना हमारे बारे में, वो जरा ठीक हो जाएं। आप समझ रहे हैं ना मैं किनको कह रही हूँ? तो बिल्कुल बहुत से लोग हैं जो इंडिया से भी बैठकर और अपनी वीडियोस बनाते हैं और उसमें हमें अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं। तो सर आपके बात करने से हम सुधरने वाले तो है नहीं, तो क्यों अपना टाइम जाया करें? आप जाइए चिल करें और पिज्जा खाइए। अरे पिज्जा से मुझे याद आया कि वो आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी एक ब्रीफिंग दी, प्रेस ब्रीफिंग दी, और उसमें उन्होंने बताया कि वो सी पैक, वो जिसको वो पैक करके चले गए थे ना, तो उस पे वो कह रहे दोबारा काम शुरू हो गया और उनका कहना है कि हम वहाँ पे लोगों को जॉब देंगे और इस तरह से रोजगार बढ़ेगा, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब तो आपको पता ही है कि वो तो फट करके उनकी बात का यकीन कर लेते हैं। तो वो पहुंच गए बाहर, और देखें एक तस्वीर में इमरान खान साहब की आपको दिखाती हूँ। ये इमरान खान साहब खड़े हैं और ये जो जगह है यहाँ पे वो देख रहे हैं, उनको बताया गया कि सर ये वो जगह है जहाँ पे आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। तो वो दूध और शहद की नहरों को इमरान खान साहब जो है वो देख रहे हैं। साथ ही बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि जी इतना डिफेंस बजट होता है पाकिस्तान का, इतना ज्यादा डिफेंस बजट होता है पाकिस्तान का, सारा जो है वो ये फौजी जो है वो इतना मतलब बजट लेते हैं और डिफेंस के लिए, तो वो सारा बजट जाता कहाँ है? तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पिक्चर्स और उसके बारे में बताऊंगी कुछ। ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस पे कि आप खुद बताएं मुझे कि आपके ख्याल से बजट कहाँ जाता है। ये 3-4 पिक्चर्स है, मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। ये देखिए पहली, देखिए दूसरी पिक्चर, गौर से देखिएगा। इस पिक्चर में आपको नजर आएगा कि बजट कहाँ जा रहा है, डिफेंस बजट कहाँ जा रहा है। ये देखिए, कुछ अंदाजा हो रहा है आपको? हो तो जाना चाहिए, वैसे अक्लमंद लगते हैं मुझे आप लोग। ये देखिए, तो आपने देखा कि ये बजट जा कहाँ रहा है। और ये एक पिक्चर आसिम सलीम बाजवा साहब की बड़ी पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई थी कि जी वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि छुपे हुए थे, लेकिन आप खैर अब वो बाहर आ गए और उन्होंने कहा है कि जी मैं सी पैक जो है ना, हमने उसके ऊपर जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। और वो जो उनके पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज थी वो थी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सारी दुनिया की जो आर्मी होती है वो हमें बताया, हमारे एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से ही, उन्होंने हमारे एक शो में कहा कि जी सारी दुनिया के जो आर्मी के लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं, अगर हमारी आर्मी कर लेती है तो इतना इस पे इतना हल्ला क्यों होता है, इतना शोर मचाने की क्या बात है? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी दुनिया की जो आर्मी है वो बिल्कुल बिजनेस करती है, लेकिन वो इतनी करप्शन नहीं करती सर। वो कोई फौज जो होती है वो कुछ ना कुछ जीत कर आई होती है, कोई ना कोई जंग उसने जीती होती है। सिर्फ जंग में शरीक हो जाना और वहां जाके मार खा के वापस आ जाने को आप बहादुरी नहीं कहते। वहां जाके कभी तो यार जीते, कम से कम 3-4 क्या 5 जंगें हो चुकी हैं इंडिया के साथ, एक भी नहीं जीती।
हम जिस फौजी से पूछते हैं अपने शो में बुला के, या वैसे भी अगर किसी से मुलाकात हो, जब पूछे तो कहते नहीं हम तो बड़ी बहादुरी से लड़े। तो सर फिर जीते क्यों नहीं? और 71 तो चले, मतलब एक जोक बन के रह गया यहाँ पे। 71 तो हम नाम ही नहीं लेते। वैसे ही किसी से बात करो और बोलो कि 71 करके, आप चाहे कोई और बात कर रहे हो सकता है 71 की कोई पिक्चर बता रहे हो राजेश खन्ना की या अमिताभ बच्चन की, अगर हम कहें कि वो 71 में अभी बस इतना ही बोलते हैं तो सारे कहते हैं ये गद्दार है। अरे मैं तो पूछ रही थी कि वो 71 में आई थी आनंद राजेश खन्ना की, या 72 में आई थी, या 69 में आई थी, या 70 में आई थी? सिर्फ मेरे 71 कहने से मतलब सारे के सारे तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। तो खैर हम कुछ और बात कर रहे थे, हम कहीं और निकल गए। खैर मैं आपको ये बता रही थी कि आप सब जानते ही हैं कि यूरोपियन यूनियन ने जो है वो हमारे ऊपर किस किस तरह की एलिगेशंस लगाई हैं। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर ISPR वाले जो हैं वो जल्द से जल्द एक गाना रिलीज करेंगे, और उस गाने के जरिए हम जो है ना वो यूरोपियन यूनियन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे मेरी एक ऑफर है, बिल्कुल खुली ऑफर, और क्योंकि आपको पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ कि मैं मदद करूँ कुछ ISPR की। तो सर ऐसा है कि आपने वो जो गाना बनाना है जो कि करोड़ों का बनेगा, और उसके लिए आप पता नहीं कौन कौन से जो है पेपर के अंदर लिखेंगे, कहाँ कहाँ के खर्चे लिखेंगे। तो सर वो बेशक आप लिख लें, लेकिन ये कि वो गाना मैं गा देती हूँ सर, वो भी फ्री में। उससे पता है क्या होगा, एक तो ये जो हमारी पब्लिक जो टैक्स देती है उसके पैसे बचेंगे, इसलिए कि वो पब्लिक के दिए हुए टैक्स के पैसों से आप वो गाना बनाएंगे, और आधे पैसे आप सिंगर को देंगे और आधे पैसे आप समझ रहे हैं ना आप क्या करेंगे, वही जो आप हमेशा से करते आए। तो ऐसा है कि वो गाना मैं फ्री में गा दूंगी, उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे किसी को, और वो जो टैक्स के पैसे हैं वो बच जाएंगे, और दूसरा मैं वैसे ही फेमस हो जाऊंगी, मतलब मुझे फेमस होने का बहुत शौक है। तो ये होगा कि मैं भी फेमस हो जाऊंगी वो गाना गाकर, और गा ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हाँ ठीक है, उतना अच्छा नहीं गा सकूंगी जैसे कि बाकी सिंगर्स गा लेते हैं, लेकिन गुजारा तो हो जाएगा। और करना भी क्या है, ये जो यूरोपियन यूनियन है उसी को तो इम्प्रेस करना है ना, कि आप गाने बनाएंगे और इम्प्रेस करेंगे। इसलिए कि बात करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए तो आपके पास है नहीं उनको कि आप कुछ सुधर गए हैं, यहाँ पे कुछ बेहतरी हुई है, वो सब कुछ तो है नहीं आपके पास। अब जो कहा जाता है कि यहाँ से जर्नलिस्ट को किडनैप कर लिया जाता है और मार दिया जाता है और नॉर्दर्न एरियाज ले जाते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, तो उस पर यूरोपियन यूनियन को पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। और वो ये कि बहुत से जर्नलिस्ट हमारे ऐसे हैं जो वापस भी आ जाते हैं 4-5 दिन के बाद, और उसके बाद कुछ बताते भी नहीं। कुछ बोलो तो कहते हैं मैं तो वैसे ही चला गया था कहीं, मैं घूमने चला गया था फैमिली छोड़ के। यार हो जाता है कभी कभी, वही पुरानी बीवी, वही बच्चे, वही घर का माहौल, तंग आ जाते हैं। जर्नलिस्टों का भी दिल है यार, ऐसा क्या हो गया? तो कभी कभी निकल जाते हैं वो फैमिली को बगैर बताए, सड़क पे गाड़ी छोड़ के कहीं घूमने चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं। हद तो ये कि मतीउल्लाह जान साहब ने अभी तक पूरी स्टोरी नहीं सुनाई है, उन्होंने अभी तक नहीं बताया वो कहाँ घूम कर आए। अभी तक उनसे घर में लोग पूछ रहे कहाँ गए थे तुम, तो मैंने तो तुम्हें दही लेने भेजा था तो तुम आगे कहीं निकल गए। तो वो अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और किस तरह से ये काम आगे बढ़ता है। यहाँ पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगी और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियोस इतनी लंबी बच जाती है ना, तो फिर मजा नहीं आता। तो ज्यादा लंबी वीडियो होनी भी नहीं चाहिए, आप सब जानते ही है ना। वैसे तो न्यूज इतनी है ना, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की न्यूज दूंगी आपको। थैंक यू सो मच।